हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको एक कहानी बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। विशाल नामक 40 वर्षीय एक व्यक्ति था जो 7 महीने के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए गाँव जा रहा था। विशाल शहर में बाहर यानी शहर में वो एक नौकरी करता था और 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। विशाल रेलगाड़ी में अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपने अपने बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र की नींद थी। यानी उसके पास बहुत सारी खुशियाँ थी, क्योंकि वो 7 महीने के बाद अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसके बर्थ के सामने वाली बर्थ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बाकी लोग सभी सोए हुए थे। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। यानी उसके हाथ में एक किताब थी और वो अपने किताब मतलब वो व्यक्ति किताब पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद आ रही होगी। विशाल को लगा कि वो क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उससे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके वो अपने ही काम यानी वो पढ़ना अपना जारी ही रखा। यानी उस पर वो ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को एकदम सपाट नज़र से देखा और फिर से जो है वो किताब पढ़ने लगा। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठने वाला व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उसे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वो बोला। ओह! विशाल ने हल्क से सांस छोड़ते हुए क्या कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पूर्ववत स्वर में जवाब दिया, यानी एक सटीक तरीका, यानी बस नहीं। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो वो कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लूँ। प्रताप इस जवाब में कुछ ना बोला, बस हल्का से अपने सर हिलाया और मानो उस सर हिला के ये कहना चाहता था कि उसकी बात को वो सहमति दे रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? प्रताप ने कहा, हाँ। अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा कर दिया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के साथ पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ने ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब से में क्यों छिपा लिया।
इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में बोला, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखकर ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट गया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। विशाल की दोनों हथेलियाँ बर्थ यानी जिस पर वो बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ मानो कि उस बर्थ पर चिपक गई हो और साथ साथ वो अपने हाथ के द्वारा यानी हाथ के भार पे उठना चाह रहा हो पर उठ नहीं पा रहा। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी यानी उस सीट के, उस बर्थ के। हद ये थी कि उसकी खौफ से ज़्यादा उसकी सांस, मतलब उस खौफ में वो सांस लेने में भी डर रहा था। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रेत जो मनुष्य या प्रेत या प्रताप जो भी बोलो, वो एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठने रहने के साथ कुछ ना कर पाया। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे वो लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं अब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वही बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपने तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले गए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्री के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। जब उसे यह समझने में ज़्यादा अब उसे समझने में ज़्यादा वक्त ना लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेल गाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके साथ और भी बहुत अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, अच्छी कहानियाँ लाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और कृपया अपना ध्यान रखें और जहाँ भी जाएं सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।